नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज बात होगी स्वराज की शौर्य गाथा की। इसके अलावा बात वंदे मातरम की भी होगी। और दिल्ली में जो सनातनियों का या राष्ट्रवादियों का एक तरीके से महाकुंभ होने जा रहा है, वो क्यों होने जा रहा है उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त सनातन संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत वंदे मातरम से कर लें। जी अवश्य। वंदे मातरम से बोलने में कोई परहेज तो नहीं इस देश के लोग? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आज है कि जो परहेज कर रहे हैं, और इसका कारण एक ही है कि इस देश में कुछ लोग इस देश का नमक खाकर बाद में सच्चर आयोग से मिली हुई स्कॉलरशिप्स लेकर पढ़ लिखने के बाद जैसे मोहम्मद के स्लीपर्स खेल करके काम करेंगे, हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करेंगे। इतना ही नहीं, भारत माता को जहर भी पिलाने की प्रयास करेंगे। और ये लोग रहेंगे तो ये विरोध तो अवश्य करेंगे। तो देखिए, हमारी बात इसी मुद्दे पे है कि अगर यह देश 100 करोड़ हिंदुओं का है, अगर इस देश में 100 करोड़ राष्ट्रभक्त लोग रहते हैं, तो यहाँ पे दो संविधान नहीं चलेंगे, दो कानून नहीं चलेंगे। जो देश का पंतप्रधान कहेगा, देश का मुखिया कहेगा, उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। और वंदे मातरम तो 150 साल पुराना गीत, जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई। जिस वंदे मातरम को हम पूरा गाते थे, तो उस वंदे मातरम को अगर आप कोई आधा भी गाने का कोई प्रयास करता है तो वो एक बड़ा द्रोह है। वंदे मातरम पूरा होना चाहिए, पूरा ही गाया जाना चाहिए। और इसीलिए आज हम भारत मंडपम में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा महानुभाव राष्ट्रभक्त एक ही समय पूरा वंदे मातरम का गीत का गायन करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में जिस आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, उसमें अगर मैं पढ़ पा रहा हूं तो ऐतिहासिक शस्त्र प्रदर्शनी, ये शस्त्र प्रदर्शनी क्यों जरूरी है और फिर पूरा प्रोग्राम क्या है ये बताइएगा। कब से कब तक, कितने बजे, कहां पर? भारत मंडपम में 13, 14, 15 दिसंबर को हम एक भव्य सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। और इसका प्रमुख आकर्षण अगर आप कहें तो वह है ये शस्त्र प्रदर्शनी। इस शस्त्र प्रदर्शनी की विशेषता यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने इस देश में जितने भी मुगल आए, जो भी आक्रांताएं आई, कि जिनको परास्त किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे सनातन धर्म की रक्षा की, हिंदवी स्वराज्य की संस्थापना की। और उस समय के उनके सैनिकों के हाथ में, जिन्हें मावड़ा कहा जाता था, महाराष्ट्र में उनको मावड़ा कहते हैं, इनके हाथ में जो शस्त्र जो उपयोग में लाते थे, वो शस्त्र केवल शस्त्र नहीं है, वो हमारा इतिहास है, वो हमारा शौर्य का सबूत है। और यह शस्त्र दिल्ली में एक भव्य प्रदर्शनी में हम लगा रहे हैं। 250 से ज्यादा शस्त्र विशेष सुरक्षा व्यवस्था में महाराष्ट्र की ओर से निकले हैं। वो दिल्ली में आपको भारत मंडपम के सभागृह 12 में 13, 14, 15 दिसंबर वो प्रदर्शनी खुली रहेगी। और इस प्रदर्शनी में आने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखाकर उस प्रदर्शनी का लाभ ले सकता है, अंदर प्रवेश कर सकता है। और मैं दिल्ली वासियों को और जितने भी आजू बाजू के क्षेत्र हैं उनको विनती करूंगा कि अपने परिवार सहित, विशेषतः अपने बच्चों को लेकर यह प्रदर्शनी देखने के लिए आप आइए। क्योंकि यह हमारी विरासत है, केवल शस्त्र नहीं है, यह हमारा इतिहास है। इसमें दो तरीके के स्पष्टीकरण या महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो बात है कि हमें बचपन से ऐसे सिखाया गया कि हर एक चीज का संशोधन जो है, शोध है, वो विदेशियों ने लगाया। बिजली का शोध विदेशियों ने लगाया, धातु का शोध विदेशियों ने लगाया, साइकिल का शोध विदेशियों ने लगाया। इस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया गया। मतलब हमारे रथों को जो पहिए रहते थे वो महाभारत कालीन है, हमने चक्र और उसके ऊपर रथ का कोई महत्व नहीं रहा। धातु विज्ञान के बारे में भी लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि धातु विज्ञान पाश्चात्य लोगों ने हमारे पास लाया। ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये अर्बन नक्सलवादियों के द्वारा निर्माण किए गए पाठ्य पुस्तकों से बनाया गया एक नैरेटिव है। इससे पहले महाभारत में भी शस्त्र होते थे, रामायण काल में भी शस्त्र होते थे।
और वही उसी प्रकार के शस्त्र छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, इस सदी के शस्त्र आज भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन आज हिंदुओं के पास शस्त्र नहीं है ना। वो तो हमारा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा आपने ऐसे मुद्दे को छेड़ा है कि आज हमें शस्त्र विहीन इसी देश के गलत तरीके के कानून ने किया है। अमेरिका में कोई व्यक्ति शस्त्र धारण कर सकता है, यहाँ पे तो हमारी वीरता की भूमि थी। देश की बड़ी गलती रही कि हमारे घर घर से शस्त्र हटाया गया। ये वीरता हटाने का प्रयास था, ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। साजिश के तहत किया गया। साजिश अंग्रेजों का ये साजिश था। अंग्रेजों की ये साजिश थी जो आर्म्स एक्ट बनाया गया और जिसके तहत भारत में शस्त्र रखने से मना कर दिया गया। अरे हम तो शस्त्र वाले लोग थे। लेकिन दूसरी तरफ जिहाद का ऐलान किया जा रहा है। ऐलान किया है, वो तो मतलब जिनके पास वो उनको तो लाइसेंस की जरूरत ही नहीं ना। पाकिस्तान से मंगवा लो, अफगानिस्तान से मंगवा लो, AK-47 मंगा लो, AK-56 मंगा लो, उसके टुकड़े करके अपने कॉलेज के लॉकर में रखो, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप और हम शस्त्र विहीन है और इसी मुद्दे को लेकर हमारा आक्षेप है, हमारा तगड़ा आक्षेप इसी मुद्दे को। और इस कार्यक्रम में और क्या क्या कुछ होगा? इस कार्यक्रम की बहुत ही अच्छा आपने पूछा कि यह कार्यक्रम जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव दिल्ली में होने जा रहा है, यह कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसा है कि शंखनाद, इसका मूलतः नामकरण है शंखनाद। शंखनाद दो जगह पे होता है प्रमुखता से। एक तो हम जब भी घर में पूजा करते हैं तो हम शंख बजाते हैं भगवान का आह्वान करने के लिए, और दूसरा शंख बजता है कुरुक्षेत्र के ऊपर, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथ में पांचजन्य लेकर शंख बजाया था, ना शंख का नाद किया था और वीर सनातनी योद्धाओं को धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार किया था, उनके अंदर क्षात्र तेज जागृत किया था। ये शंखनाद जो भारत मंडपम में होगा, ये कुरुक्षेत्र का शंखनाद है। तो ये शंखनाद वही होगा जो जिहाद के खिलाफ लड़ेगा, जो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ेगा, जी, जो वंदे मातरम के विरोधियों के खिलाफ लड़ेगा। और भारत मंडपम की विशेषता और एक महत्वपूर्ण है कि भारत मंडपम ये वो जगह है जहाँ पे उस भारत मंडपम के मुख्य प्रवेश द्वार पर आपने देखा होगा भैरवनाथ महाराज जी का मंदिर है। वो भैरवनाथ महाराज जी का ऐतिहासिक महत्व ऐसे है कि वो वही मंदिर है जिसमें से जब भी पांडव, ये जो हमारी दिल्ली क्षेत्र है, आज के युवकों को शायद पता नहीं होगा, इसका मूल नाम है इंद्रप्रस्थ। इस इंद्रप्रस्थ नगरी से जब भी पांडव कुरुक्षेत्र की ओर चले थे तो उन्होंने इसी भैरवनाथ मंदिर में जाके प्रार्थना की थी, आशीर्वाद लिया था धर्म संस्थापना के लिए। आज उसी प्रांगण में देश के 800 से ज्यादा हिंदूवादी संगठन इकट्ठा होंगे और राम राज्य का संकल्प लेंगे, और यह एक दैवी संकेत है कि ऐसी सब चीजें अगर जुड़कर आती है, कोई ये संजोग नहीं है, ईश्वरीय संकेत है। हम इस राष्ट्र को सनातन राष्ट्र जो हम बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का हमारा संकल्प है, राम राज्य का संकल्प है, वो संकल्प लेने के लिए सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव होने जा रहा है। मैं इसमें देख रहा हूं कि शस्त्र प्रदर्शनी में तलवारें, भाले, मराठों एवं घुड़सवारों के विशेष शस्त्र, खंजर, कवच भेदी शस्त्र, योद्धा महिलाओं द्वारा उपयोग के विशेष शस्त्र सब रहेंगे। ये पहली बार ये शस्त्र आप लोग प्रदर्शनी लगा रहे हैं इस तरीके की, या इससे पहले भी कर चुके हैं या इससे बाद भी करेंगे? नहीं, ये पहली बार नहीं है, इसकी पहली प्रदर्शनी और इससे बड़ा महोत्सव हमने गोवा में किया, जहाँ पे 30,000 से ज़्यादा महानुभाव देश विदेश से गोवा में इकट्ठा हुए थे। और पिछले मई माह में हमने वो कार्यक्रम किया था, और उसी कार्यक्रम में भारत के सभी महानुभाव जो इकट्ठा हुए, उसी कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी भी आए थे। उसी मंच पे सबने मांग की कि इस प्रकार का भव्य महोत्सव देश की राजधानी दिल्ली में होना आवश्यक है और वो कीजिए। और भगवान परशुराम जी की भूमि है वो गोवा, तो वहाँ पे जो हमने संकल्प लिया वह सत्य के स्वरूप में यहाँ पे साकार हो रहा है। और यह शस्त्र, इतनी बड़े अद्भुत शस्त्रों का प्रदर्शन मेरे ख्याल से दिल्ली में इतने भव्य स्वरूप में पहली बार किया जा रहा है, और प्रगति मैदान में तो पहली बार किया जा रहा है। ये भव्य शस्त्र आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे हॉल क्रमांक 12 में हमने ये लगाया हुआ है, निःशुल्क प्रदर्शनी है। बिल्कुल। जब आप लोग सब सनातन राष्ट्र की बात करते हैं तो सनातन राष्ट्र का सपना कैसे संभव होगा? क्या अब शस्त्रों के दम पे ही संभव होगा? नहीं, देखिए,
ये लड़ाई आज की तारीख का शस्त्र है सोशल मीडिया, आज की तारीख का शस्त्र है नैरेटिव। वो जमाना गया कि तलवार निकालिए और लड़ाई पड़े। आज के नया जमाने का नया शस्त्र है। आज ट्रम्प जो हमारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए टेरिफ नाम का शस्त्र लेके आया है। तो आज के नए जमाने के नए शस्त्र है और इसी के ऊपर एक वैचारिक बौद्धिक मंथन के उपरांत ही हमारे शत्रुओं के साथ लड़ा जा सकता है। और इसीलिए ये 2 दिन का जो कार्यक्रम है 13 और 14 जो भारत मंडपम के सभागृह में होगा, प्रदर्शनी तो हॉल क्रमांक 12 में होगी, 13 और 14 को जो ज्ञान का कार्यक्रम है, एक तरह से कुंभ लग रहा है सनातनियों का, तो वो होगा सभागृह में। और इस सभागृह में देश के सांस्कृतिक मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी आएंगे, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी आएंगे, विभिन्न चैनल्स के प्रमुख भी आएंगे। उसी साथ देश के पूर्व सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी आएंगे और कई सारे अधिवक्ता आएंगे। भारत भर से विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के प्रमुख उसके मंच के ऊपर बात करेंगे। ये बात इसी के ऊपर होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आएंगी इस कार्यक्रम में, तो क्या ये वो दौर आ गया है जब हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए एक जागृति दिख रही है? और ये जागृति दिख रही है तो ये कैसे संभव हो रहा है? नहीं, ये संभव होगा इसके कारण कि आज कलयुग में जो हमारे शास्त्रों में इसका उत्तर दे के रखा है, कलयुग में संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में अकेला व्यक्ति बात करेगा, आपको यश प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए लोग सोचते होंगे कि हिंदू संगठित कहाँ होते हैं। आप इस मंच को देखेंगे, सनातन संस्था ने तो इसका आयोजन किया है, हमने एक लीडिंग लिया है, लेकिन मंच पे सभी संगठनों के लोग हैं। हम संगठित होकर काम कर रहे हैं और ये पहला कार्यक्रम नहीं है। पिछले 13 सालों से हम 8-8 दिन 800 से ज़्यादा संगठन इकट्ठा आकर रहते हैं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं और एक ही लक्ष्य लेकर करते हैं कि राम राज्य की स्थापना करनी है। आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदू हैं जो सेकुलर। ये जो बात है एकदम सही बात है। कोई इसमें मैं लोगों ने इतने कार्यक्रम किए, दिखा ऐसा कुछ? हमने जो देखा है कि लोगों को लगता है कि हिंदुओं का शत्रु कोई इस्लामी जो आतंकवादी है, केवल ईसाई धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, वो शत्रु हो सकते हैं। लेकिन इससे बड़े शत्रु इस देश में हमारा तरह वेश पहने हुए लेकिन विचारधारा चाइना की या रशिया की है, वो लोग हैं जिन्हें कहते हैं कि आस्तीन में सांप। जी जी जी, आपने एकदम सही बात की। और वो आज नहीं हुआ है। देश स्वतंत्र होने के उपरांत जो शिक्षा नीति इस देश में जिसका हमने अनुकरण किया या जिसका हमने स्वीकार कर लिया, और बाद में JNU जैसे यूनिवर्सिटीज तैयार हुई जहाँ पे इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की भाषा की गई और वो संविधान का वही नारा लगाते रहे। अब बदलाव कुछ आ रहा है? निश्चित रूप कब से ये बदलाव दिखा आपको? ये 2014 के उपरांत एकदम सुस्पष्टता से बात है। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, हमारा एक आध्यात्मिक संगठन है, लेकिन देश में सनातनी विचारधारा के लोग राजतंत्र के ऊपर आने के उपरांत इस देश में बदलाव आ रहा है। आज आप देखेंगे कि वंदे मातरम का 150 साल उपरांत होने के उपरांत आज हम इतना बड़ा महोत्सव कर रहे हैं, उस बदलाव आने के कारण कर पा रहे। तो ये बदलाव आ रहा है, लेकिन वो बदलाव आखिरी कदम नहीं है, इससे बहुत आगे जाना है। मैं हिंदुओं को सुस्पष्ट करना चाहता हूं, जो आपके दर्शक है, प्रेक्षक है, कि अगर हम समझेंगे कि एक बदलाव के बाद हमारी बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब भी ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का लक्ष्य था कि जैश ए मोहम्मद को तहस नहस कर देना। जैश ए मोहम्मद को सचमुच में तहस नहस कर दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। लेकिन उस जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट के लिए भारत में उनके जितने भी स्लीपर सेल्स है वो एक्टिव हुए और दिल्ली में बम विस्फोट करके उन्होंने पूरे देश को दहला दिया। उनका प्लान समझ में आया कि भारत माता को जहर पिलाने के लिए वो तैयार बने थे। और जांच एजेंसियों के पास आज ऐसे पुख्ता सबूत है कि भारत का ऐसा एक भी राज्य नहीं कि जहां पे इनके स्लीपर सेल्स नहीं। और मुझे याद आता है
कि इस समय हमारे जो पूर्व सीडीआर रहे बिपिन रावत जी, उन्होंने 2.5 मोर्चे की लड़ाई कही। बिल्कुल 2.5 मोर्चे की वो लड़ाई कही थी उन्होंने, सीडीएस साहब ने। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो फिर कि हर राज्य में ऐसी स्थिति है, तो फिर जिक्र घुसपैठियों का होना यहाँ लाजमी हो जाता है, क्योंकि घुसपैठियों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती गई है, संख्या, ये समस्या ज्यादा बढ़ती गई। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आधा मोर्चा है, हमारा कार्यक्रम का लक्ष्य केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, 3-4 हजार लोगों को बुलाना, एक हॉल किराए पे लेना और छोड़ देना, इतना छोटा मतलब के लिए हमने ये कार्यक्रम हाथ में लिया ही नहीं है। हमारा बहुत बड़ा मकसद है, हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि ये जो आधा मोर्चा है, पहले 2 मोर्चे सेना और सरकार संभाल लेगी, लेकिन जो इस देश का नमक खाकर अंदर सामान्य नागरिक के तौर पर रहने वाले जो लोग हैं, जो आधा मोर्चा अंदर से लड़ रहे, उनके खिलाफ लड़ने का काम केवल सेना और सरकार नहीं कर सकती, वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन कैसे उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे साहब आप उनसे? डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कि आपके ही बीच का था, डॉक्टर मुजम्मिल जो कि आपके ही बीच के था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, मैं वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे लड़ना है। हाँ। वो जो आधा मोर्चा है, उनके खिलाफ हम, आप और हमारे जैसे राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन ही लड़ पाएगा, लोगों से आना पड़ेगा। आज एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कैसे लड़ पाएगा। आज आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आप अगर 51 रुपया भी देते हैं तो उसकी पर्ची मिलती है, बराबर है। 101 रुपया देंगे तो पर्ची मिलेगी। आज तक कई मंदिरों में QR कोड लगाया गया कि आप गूगल पे कर दीजिए, आपको रिसीट आ जाएगी। लेकिन इस देश में हर एक मस्जिद में जो जकात लिया जाता है, वहां पे ना कोई पर्ची रहती है, ना कोई गूगल पे के लिए QR कोड रहता है। हमारे पास कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। तो आपको टैक्स भी देना है मंदिरों को? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, हम सरकार के पास अभी मांग कर रहे हैं कि जकात लेना है तो उसके लिए पर्ची कंपलसरी करो, सब पेमेंट ऑनलाइन कर दो। देश का आतंकवाद कैसे रोकना है, नए जमाने का आतंकवाद, उसके लिए हम जो 2.5 मोर्चे में आधा मोर्चा है, आप और हमारे जैसे लोग अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो ये बातें भी होगी। और इसीलिए यह सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव किया जा रहा है। देखिए, बहुत बार क्या होता है, सरकार करेगी, इससे हमारा पाला छूट जाता है। ऐसे नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई मतलब शहाजी राजा के पुत्र थे, लेकिन उनके पास कोई राज्य नहीं था। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की निर्मित की, और उन्होंने जिस अफजल खान का वध किया, वो उस समय उनकी आयु कितनी थी पता है? केवल 29 साल। मतलब दंड आवश्यक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के हम सुपुत्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज के हम अगर हम स्वयं को वंशज मानते हैं तो उन वंशजों का दायित्व भी उतना बड़ा आ जाता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, इसके लिए हम इकट्ठा नहीं हो रहे। हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस देश को राम राज्य बनाना है। और आज अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी बात भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुल मिला के विश्व की आबादी 700 करोड़ है, हम 100 करोड़ है। 100 करोड़ होने के उपरांत भी हमारे पास एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। कुल मिला के 152 इस्लामिक राष्ट्र है, 52 ईसाई राष्ट्र है, एक बौद्ध राष्ट्र है, जू लोगों का एक राष्ट्र, इजराइल करके एक जू राष्ट्र भी है। लेकिन हिंदुओं के पास संवैधानिक अधिकार वाला एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और हमारी मांग यही रहेगी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, इस देश को राम राज्य बनाना। मैं बार बार ये शब्द इसके लिए उच्चारण कर रहा हूं, हिंदुओं के मन के अंदर संभ्रम होता है कि राम राज्य अलग है क्या, हिंदू राष्ट्र अलग है क्या, सनातन राष्ट्र अलग है क्या। नहीं, ये सब समान अर्थी शब्द है। हम चाहते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपेक्षित था, जो प्रभु श्री राम जी को अपेक्षित था, कि उस प्रकार का राज्य तंत्र हमारे देश में बन जाए। लेकिन जब औरंगजेब की कब्र इसी देश में रहेगी, इसी देश की भी मिट्टी पर रहेगी, तो फिर कैसे यह संभव होगा? नहीं संभव होगा इसके लिए। लेकिन वो अगर हम जैसे जिस प्रकार का मैंने जकात का उदाहरण दिया, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा आपने छेड़ा है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जितने भी मंदिर है, आज उससे पैसा साइफन करके सरकार के पास जाता है। आज भी शिरडी का साईं बाबा मंदिर सरकार के पास है, तिरुपति बालाजी सरकार के पास है, वैष्णव देवी सरकार के पास है। देखिए, एक भी मस्जिद सरकार के पास नहीं है। वही कह रहा हूं कि औरंगजेब की मजार रहनी चाहिए, और रहनी चाहिए, नहीं निकाल देनी चाहिए। देखिए, वहां पे अफजल खान का जो कब्रस्ता, ये जो मजार थी, तो सरकार ने हमारे
विरोध के उपरांत हमने पीआई मतलब सभी हिंदुत्ववादी संगठन उसके खिलाफ लड़े, जितना भी एनक्रोचमेंट था वो हटाया गया। क्या है, जब तक हम इस बदलाव को लाने के लिए विवश नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार को अन्य कार्यकर्ता में भी बिजी है, तो इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम लिया जा रहा है कि हमारी मांग करनी चाहिए। मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि जब तक हम माँ के पास भी दूध नहीं मांगते, माँ दूध नहीं पिलाती, हमारे ऐसी कहावत है। तो अगर वो वैसा है तो हमारे राष्ट्र की मांग जब तक हिंदू समाज नहीं करेगा, 100 करोड़ हिंदुओं का हक अपने को समझ में नहीं आएगा, तब तक वो मांग नहीं करेगा। उनके अंदर राम राज्य का आत्मविश्वास निर्माण करना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि जितने भी हमारे शत्रु है उनका मनोबल नष्ट करना। आज बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा आत्मबल तो बढ़ गया, लेकिन शत्रु का मनोबल अगर हमने नष्ट नहीं किया तो शत्रु हमारे ऊपर हमेशा हावी होगा। और इसीलिए शत्रु का मनोबल नष्ट करने के लिए ये भी प्रयास जारी रहना बहुत आवश्यक है। एकदम हमारी वैचारिक सुस्पष्टता तो 100% है। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव करते समय सनातन संस्था और इसके साथ जितने भी संगठन काम कर रहे हैं इकट्ठा मिलके, जैसे उदय माहुरकर जी का सेव कल्चर सेव भारत संगठन है, विभिन्न संगठन है, मैं सबके नाम लेना तो कठिन है, 800 से ज्यादा संगठन है। तो हमारी दिशा एकदम सुस्पष्ट है, क्यों नहीं, हमने विचार सुस्पष्ट कर लिया है, इसके लिए हमारी कृतियां भी सुस्पष्ट हो रही है। और मैं आपके एनएमएफ चैनल के पास बहुत विश्वास से कहता हूं कि ये देश एक दिन राम राज्य अवश्य बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और ये बातें साझा करने के लिए। बाकी आखिर में आप कुछ संदेश देना चाहें, कार्यक्रम के बारे में कुछ और बताना चाहें तो आप दर्शकों से कह सकते हैं। मैं दर्शकों को इतनी विनती करूंगा कि इस कार्यक्रम से आप अवश्य जुड़े, क्योंकि सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है। इससे अगर आपको जुड़ना है, इस प्रदर्शनी को आना है, तो आपको भारत मंडपम आना है, वहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी है या मेन गेट के अंदर प्रवेश करना है। आते समय आधार कार्ड लेके आना है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। इसी के साथ सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव.in इस वेबसाइट के ऊपर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी है। अगर आप प्री रजिस्टर करके आते हैं तो आपका प्रवेश बहुत ही सुलभ हो सकता है। और जो 13 और 14 का कार्यक्रम है, इसमें 13 तारीख का कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन तो पूर्ण हो गया है। 14 तारीख के कार्यक्रम को अगर आपको आना है तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म रजिस्टर करना होगा। हम आपको आपका अगर प्रवेश उपलब्ध है तो हम आपको सूचित करेंगे। 14 तारीख के भी कार्यक्रम को आप अवश्य उपस्थित रहिए। आइए, इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव को हमें संपन्न बनाना है, यशस्वी बनाना है, और इसमें हर एक व्यक्ति का तन मन धन से योगदान आवश्यक है, क्योंकि एक संगठन का ये कार्यक्रम नहीं है, किसी संस्था का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का कार्यक्रम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है इस बातचीत पर, और सर ने जो साझा किया, अगर आप कार्यक्रम में जाना चाहते हैं तो उन्होंने पूरा ब्यौरा आपको दे दिया है, आप जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।